साथियों नमस्कार, आदाब। आज का दिन बहुत अच्छा दिन है क्योंकि आज यहाँ हमारे जो एसीडी साहब हैं, श्री डीएम आफाकी साहब, जिनकी डिप्टी डोडा में इस टाइम ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, इनकी बेटी की शादी थी। इस शादी में आज हमको बहुत नई नई हस्तियाँ देखने को मिली, जिसमें डीसी साहब थे, एसडीएम साहब थे और हमारी ये जानी मानी हस्ती ये मोहम्मद अयूब साहब नीली से, जो कि इन्होंने डीसी साहब और एसडीएम के साथ से ब्यौरे से बात की। हम आप तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि इन्होंने आज क्या ब्यौरे से बात की, आपके हित की। थोड़ा मैं जनाब अयूब साहब के साथ ले जाए। अयूब साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से मैं आफाकी साहब को उनकी दुख्तर की शादी पर बहुत मुबारकबाद देता हूं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह उनकी इस शादी को आबाद रखे। बाकी रही ये तो डीसी साहब यहाँ आए थे शादी में। आपने देखा होगा कि डीसी साहब के पास मैंने एक यहाँ बुक बाल पदरी का मेला करवाया था, वो बुक हमने कल रिलीज़ की थी, तो हमने उनको दी, बड़े खुश हो गए। और खाना खाते खाते, चाय पीते पीते उनके साथ बात हो गई। बात में हमने कहा कि जो भलेसा है, आप देखते हैं कि भलेसा हमारा जो है अभी बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, तो टूरिज़म के पर बात हुई, बाल पदरी बात हुई और बाकी जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं उस पर बात हुई। तो डीसी साहब का ये मानना है कि देखिए, भलेसा बहुत खूबसूरत इलाका है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि डीसी साहब का कहना है कि मेरा फोकस ये है कि मैं पहले यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसी बिल्डिंगें बननी रहें जिस पर ज़्यादा पैसा खर्च किया हो और वो वीरान रहे। तो वो कहते हैं कि पहले हम रोडें बनाएंगे, पहले हम उनके जो शेड हैं जहाँ पर बारिशों में बच्चे बैठ सकते हैं, वो उन्होंने कहा कि हम बच्चों के लिए प्लेएबल फील्ड बना सकते हैं। इस तरीके से उन्होंने कहा कि हम भलेसा को आगे लेना चाहेंगे। मैंने डीसी साहब से ये भी कहा कि ट्राइबल जो हमारे ट्राइबल बरादरी के जो लोग हैं, उनको काफ़ी दिक्कतें आती हैं जब इनका माल पर ढोकों में जाता है। पहले फॉरेस्ट वाले उनकी वो सड़कें बनाते थे, तो अब फॉरेस्ट वाले नहीं बनाते हैं। तो मैंने उनका शुक्रिया अदा किया क्योंकि उन्होंने 2 रोडें जो हैं ट्राइबल में रखी हुई हैं जिन पर माल मवेशी चलता है। और ख़ास करके उन्होंने रेंजर साहब को कहा कि जितने भी ट्राइबल रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो शेल्टर शेड हो या जो ये क्रॉसिंग हो, जैसे वो तरंगड़ियाँ पुल वगैरह, आरजी पुल, तो उन्होंने हनीफ साहब जो हमारे यहाँ पर एक्स बीडीसी हैं, उनको भी कहा कि और मुझे भी कहा कि भाई आप रेंजर साहब से मिल करके, क्योंकि ये सारी चीज़ें जंगलात में बननी होती हैं, तो उन्होंने कहा कि रेंजर साहब से मिल करके आप जगहों को आइडेंटिफाई करें और हम पूरे इलाके को, जहाँ पर जो ज़रूरत होगी, जिस इलाके की जो ज़रूरत है, हम उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। एसएसपी साहब भी उनके साथ थे। मैंने एसएसपी साहब को कहा कि हमारे जो अंडर 19 बच्चे हैं, यहाँ पर अक्सर वॉलीबॉल और क्रिकेट के टूर्नामेंट होते हैं। मैंने उनको कहा कि स्पोर्ट्स मेला करवा दें, जिसमें लॉन्ग रेस, शॉर्ट रेस, हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉट पुट वगैरह, बास्केटबॉल, ये सारी चीज़ें मैंने उनको बता दी कि क्योंकि आगे आने वाले समय। और मैंने एसएसपी साहब को ये भी कहा, जब उन्होंने कहा कि भाई पुलिस के रिलेटेड कोई काम, तो मैंने उनको कहा कि भाई ये जो पुलिस में जो आप एक स्पेशल ड्राइव करें, जो एसपीओ लगाएं। तो उन्हें कहा कि हम हायर आपसे ये बात ले लेंगे। कुल मिलाकर के डीसी साहब के साथ बड़ी कॉर्डियल तरीके से बात हुई और बड़े पेशेंटली उन्होंने बातें सुनी और आखिर में हमने उनका वो बुक शो फ़ोटो सेशन भी किया। मैंने भी वहाँ भी उनका शुक्रिया अदा किया और मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मैरिज की वजह से। और आपके मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो आपकी सड़क बन रही है यहाँ के लिए, जिसका काफ़ी ये गर्दा पड़ा हुआ है, तो 9 करोड़ का प्रोजेक्ट, बल्कि 9 से 13 करोड़ का प्रोजेक्ट इसमें पूरा कंप्लीट बना हुआ है। इसको वॉलिंग क्या वगैरह है, तो एमएलए साहब से कल हमने चिट्ठी लेनी है, तो वो प्रोजेक्ट आगे हम सबमिट कर देंगे। सीडी साहब वगैरह को डीसी साहब ने बोला कि आपको भरेस के रिलेटेड जितने भी काम हैं, और यहाँ के लोगों को भी बताएं कि आप अपने लोकल ऑफिसर का इनिशिएटिव ले लें, यहाँ पर एसडीएम साहब के साथ मिलें, रेंजर साहब से मिलें, एसडीपीओ साहब से मिलें, तहसीलदार साहब से मिलें और फिर एससीडी साहब को
ले लें और उसके ज़रिए से आप मेरे तक चीज़ें पहुंचाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरा इन पर काम करें। तो अयूब साहब, बाकी आपने बड़ी ब्यौरे से बात की डीसी साहब से। ये जो हमारी रोडें हैं कच्ची पड़ी हुई हैं, जैसे ये लैंड स्लाइड हो रही है, इसमें काफ़ी नुकसानात हो गए हैं इसमें, और ये जो ब्लैक टॉप का भी अभी जो कोई मसला है ये भी ऐसे पेंडिंग पड़ा, क्या वो 9 करोड़ में ये सब प्लस हो रहा है या कि इसके लिए देखिए कोई अलग जहाँ फंड्स है? तक ये रोड है, क्योंकि जो आपके कोटा को इस गांव के लिए जो आती है, जिस पर ये बिल्कुल कच्ची है और ये मैं कहता हूँ कि ये फेयर वेदर रोड भी नहीं है। अगर इसमें थोड़ी बारिश आ जाएगी तो इसमें गाड़ियाँ चाड़ियाँ चलने वाली नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, देखिए सबसे बड़ी बात है कि डेवलपमेंट आसमान पर नहीं होती है, हवा में नहीं होती। डेवलपमेंट का एक ही तरीका है, वो होती है ज़मीन पर। और जिस वक्त ये रोडें आती हैं हम खुश तो होते हैं, लेकिन हम इनको पूरा कटिंग करने नहीं देते हैं। ये यहाँ की बात नहीं मैं कह रहा हूँ, हाँ। ये पूरे भले आल भले साहब। हाँ, पूरा भलेस अगर हमारा पीछे डेवलपमेंट के लिहाज से वो इसीलिए है कि जैसे ही ठेकेदार कोई मशीन लाता है, कोई इधर से खड़ा रहता है, कोई उधर से खड़ा रहता है। और आज की डेट में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमें जो सड़कें होंगी इससे हमारा टूरिज़्म बढ़ेगा, हमारी फसलें जो होंगी इनको फ़ायदा होगा और आने वाले लोगों को फ़ायदा होगा, हमारी हेल्थ फैसिलिटी मिलेगी, हमारा एजुकेशन सेक्टर जो होगा अच्छा रहेगा, अच्छे लोग यहाँ आने शुरू हो जाएंगे। इसलिए मैं इस चैनल की माध्यम से तमाम भलेसा वासियों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप रुकावट, इसमें डेवलपमेंट में रुकावट ना बने। इस रोड का मैंने आपको पहले बताया कि अभी एक्सिन साहब ने बताया कि हमने इसका 13 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया है, जिसमें देखिए मैं आपको बताऊंगा रिवाइज प्रोजेक्ट है। इसमें वाइडनिंग भी है, इसमें बैक और रिटेंशन वाल सारा कुछ है, इसमें ड्रेनेज भी है, इसमें अप टू मैग्नेमाइजेशन मतलब लुक भी इसी में है। तो ये प्रोजेक्ट आपका बनने वाला है, सिर्फ आप लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट करना है। आप लोगों को नहीं, पूरे भले से भलेसन के नाते में कहता हूँ कि अगर भलेसा को आगे लेना है, हम देखो हम कहते हैं भद्रवाह इतना दूर चला गया, क्यों चला गया? क्योंकि चलने के लिए सड़कें बनाई, एक प्लानिंग से चले। आज वहाँ टूरिस्ट आता है तो वहाँ 5 स्टार होटल है, यहाँ बाहर से टूरिस्ट आएगा तो पहले बैठेगा कहाँ? हम तो टूरिज़्म डेवलपमेंट अथॉरिटी ढूंढते हैं, हम पता नहीं क्या क्या ढूंढते हैं, लेकिन सबसे पहले हमने ये देखना है कि कोई आदमी अगर 1 लाख रुपए जेब में डाल करके भलेस आ जाएगा तो वो क्या यहाँ गर्दा खाने थोड़ी आएगा। तो मेरी सब लोगों से गुजारिश है कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप होने के लिए किसी रोड के लिए रुकावट मत बनो, किसी बिल्डिंग के लिए रुकावट मत बनो। ये सदका जारिया है, ये मरने के बाद पता चलेगा कि भाई जो रोड हमने दी थी उस पर जो मरीज़ चला था, उस पर जो माजूर आदमी चला था, उस पर जो जानवर चला था जिसको दिक्कत नहीं आई थी, वो सब का सब सवाब उस बंदे की ज़मीन को मिलेगा। बेशक चाहे उसको मुआवजा मिला हो ना मिला हो, सबसे बड़ा मुआवजा देने वाले ऊपर की ज़ात है। अगर हमें उस पर यकीन होगा तो हम देखेंगे हमारा भलेस जो होगा इतना खूबसूरत बनेगा कि हमारी नस्लें जो होंगी याद करेंगी। तो साथियों, बड़ी एक खुशखबरी की बात है, ब्यौरे से आप 7 मिनट में हमारे अयूब साहब हैं जो कि भलेस की जानी मानी हस्ती है, बहुत पुराने लीडर हैं और बहुत हर एक सेकुलर आदमी हैं जो हर बात गवर्नमेंट तक एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने वाले हैं। आज इनने डीसी से साहब से और एसडीएम साहब से जितनी भी ब्यौरे से बात की और वो सब आपके सामने इनने बात की। तो हम बड़े किस्मत वाले हैं भलेस के लोग कि जो आज यहाँ इस स्टेडियम में हमारे जो डीएम अफाकी साहब हैं, जो एसीडी साहब डोडा हैं, इनकी यहाँ पर दावत होने से पूरी यहाँ हिंदू मुस्लिम यहाँ इकट्ठा हुआ है और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पहुँची हुई है। और जहाँ हमारे हमने यहाँ अयूब जरगर साहब से ब्यौरे से हमने ये सवाल पूछे और इनने पूरे जवाब दिए। अच्छा, एक बात मैं भूल गया आपको बताना। हाँ। देखिए जिस ग्राउंड पर हम बैठे है ना, आप लोगों ने डिमांड की, आज़ाद साहब ने पैसा दिया, आज इस ग्राउंड की कीमत हमें मालूम हो गई। ये सिर्फ अफाकी साहब की बात नहीं है, आने वाले समय में गरीब की शादी भी होगी ना इस गांव में, 20 गाड़ियां आती हैं, क्योंकि जितनी भी बारात आती है, मेहमान आते हैं, गाड़ियों पर मातमदारी होती है, गाड़ियों पर जाते हैं। तो आपके लिए देखो, इस गांव के लिए यही एक चीज़ है। और उन लोगों को, ये मुझे नहीं पता या ज़मीन किसकी है या क्या है, लेकिन अगर गवर्नमेंट की भी होती है वो भी किसी के कब्जे में होती है। तो मैं उन लोगों को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ और आज़ाद साहब को भी आज की डेट के इस दूर दराज इलाके में ये ग्राउंड दे करके, यहाँ से इतना खूबसूरत भलेसा दिख रहा है। अगर आज़ाद साहब कभी आ जाएंगे, खैर वो तो यहाँ आए हुए हैं,
तो यहाँ से कितना पूरा विलेज खूबसूरत दिख रहा है। तो ये ग्राउंड भी आपको मुबारक है और मुझे लगता है कि आपकी सड़क भी जल्दी बनने वाली है। थैंक यू। तो अयूब साहब ने बहुत पूरा ब्यौरे से आपको समझाया बात, तो इसके साथ साथ मैं अपने यूट्यूब चैनल के साथ मैं अयूब साहब को मैं धन्यवाद करता हूँ। आपका ब्यौरा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे यूट्यूब के चैनल के साथ मैं देवेंद्र सिंह कोटाबला। थैंक यू, धन्यवाद सर।